साथियों नमस्कार। आज मैं यहाँ पर आपको हिंदी भाषा व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपकी आगामी जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो गई, सीजपाल की परीक्षा हो गई, आपकी पुलिस की परीक्षा हो गई और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो गई, उसके लिए यहाँ पर हिंदी भाषा जो सिलेबस के आधार पर हिंदी भाषा हिंदी के अंतर्गत जो नंबर रखे गए 20 नंबर की हिंदी आती है और उसमें हम हिंदी को अगर सही ढंग से उत्तराखंड और हिंदी पर अपनी कमांड बना लें तो हम किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी का पहला टॉपिक लेके आया हूं, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की बोलियां, कि हिंदी भाषा जो है कैसी भाषा है, किस प्रकार की भाषा है, संविधान में हिंदी भाषा की क्या मान्यता है। हिंदी की जहां तक बात करूं तो संविधान जो हिंदी भाषा है वो हमारे राष्ट्र की भाषा नहीं है, बल्कि वो हमारे देश के अंतर्गत जो प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, राजकीय भाषा है। इसी में हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, प्रारंभिक समय उसका कैसा था, कौन कौन सी उसकी बोलियां हैं, इन सब चीजों पर मैं यहाँ पर आगे आपको बताने जा रहा हूं। और परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा की बोलियां, कि हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी है। सबसे पहले बात आती है भाषा। जो ये भाषा है, भाषा कैसे हुई? तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। वाणी, अपनी वाणी को व्यक्त करना, संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है और अपनी वाणी को व्यक्त करना ही भाषा है। जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है वही भाषा है। सामान्य परिभाषा में अगर देखा जाए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वही भाषा है। तो सामान्य शब्दों में लिखा है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों, जो अपने मन के भाव हो गए, विचार हो गए, इनका आदान प्रदान करते हैं, यही भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भारतीय भाषाई परिवार को अलग अलग भारत में भाषाई परिवार हैं, जिसमें भारतीय हो गया, द्रविड़ हो गया, चीनी तिब्बती हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया। तो भारत में भाषाई परिवार मुख्यतः 4 प्रकार के भाषाई परिवार हैं। पहला है भारतीय भाषाई परिवार, द्रविड़ भाषाई परिवार, ऑस्ट्रिच भाषाई परिवार और चीनी तिब्बती भाषाई परिवार। हिंदी की बात करें तो हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। परीक्षा में पूछा जाएगा हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारतीय परिवार की भाषा है। आपको पता होना चाहिए हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। रूप या प्रकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। आगे इसमें समझते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम, कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी सबसे पहले कैसे आगे बढ़ी, हिंदी का मूल रूप क्या था। तो हिंदी की जो आदि जन्म संस्कृत को माना जाता है, तो संस्कृत से ही हिंदी भाषा का क्रम की शुरुआत होती है। तो संस्कृत हो गया, संस्कृत हिंदी भाषा की आदि जननी है। इसके बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। अवहट का जो काल है, अपभ्रंश का काल है 500 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच, 900 ईस्वी के बीच, और इसका काल है, अवहट का काल है 900 से 1100 ईस्वी के बीच। ये काल हमें देखने को मिलता है। तो ये हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात कही, पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अपभ्रंश से विकसित भारतीय आर्य भाषा। जो अपभ्रंश से विकसित हुई हैं भारत की आर्य भाषाएं कौन कौन है, उनका किस प्रकार का स्वरूप है। तो इस क्रम में हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से बनी है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी व गुजराती। सौरसैनी अपभ्रंश से बनी है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी, नेक्स्ट है इसमें अर्धमागधी। अर्धमागधी से बनी है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी का जो विकसित रूप है पूर्वी हिंदी। इसके अतिरिक्त मागधी का जो विकसित रूप है बिहारी,
उड़िया, बंगला और असमिया, ये मागधी के अंतर्गत आ गया। खस भाषा, इसको पहाड़ी या सौर सैनी भाषा भी कहते हैं, खस भाषा को। इसका जो विकसित रूप है, इसके अतिरिक्त ब्राचड़, ब्राचड़ को सिंधी भाषा कहते हैं, इसका विकसित रूप सिंधी भाषा है। तो अपभ्रंश से विकसित तो भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी? अपभ्रंश से सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया, खस से पहाड़ी सौर सैनी, प्राचर से सिंधी। इसके बाद बात आती है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में बताना चाहता हूं कि पहले भारत के ईरान, इराक, फारस के साइड में उनसे व्यापार होता था और सिंधु, भारत में सिंधु नदी होने की वजह से ईरानी सिंध, और सिंध से बाद में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सबसे पहले सिंधु नदी है, सिंधु नदी से हिंद हुआ, हिंदू बाद में उसको ईरानियों द्वारा हिंदू कहा जाने लगा, फिर हिंद से हिंद हुआ, हिंद में ई प्रत्यय जुड़ा जो बाद में हिंदी बना, और ये फारसी भाषा के, हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो ये बेसिक फैक्ट हमारे पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इस पे हमारी बेसिक समझ होनी अति आवश्यक है। पहली बात तो ये समाप्त हुई। नेक्स्ट आती है हिंदी भाषा की उपभाषाएं। हिंदी की जो उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5 उपभाषाएं। इन उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी के अंदर 17 बोलियां बोली जाती हैं, और हिंदी का जो प्रभाव है भारत के अंतर्गत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिलता है। हिंदी भाषा के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पर जो सबसे पहला प्रयास किया गया था अब्राहिम गियर्सन द्वारा किया गया था। इनके द्वारा हिंदी का विशेष प्रकार से वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो इन्होंने अपना एक ग्रंथ भी लिखा, एक जो इन्होंने गियर्सन ने 1889 में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर में हिंदी भाषा का वर्गीकरण किया है। इसके अतिरिक्त हिंदी के विकास क्रम को देखा जाए तो पहले बोली आती है, फिर उपभाषा आती है और फिर भाषा आती है। बोली के बारे में यदि बताना चाहता हूं, बोली एक छोटे से एरिया में बोली जाती है और इसका जो विकसित रूप होता है उपभाषा होता है। जब बोली को साहित्य के रूप में लिखा जाए, उस पर साहित्य लिखना प्रारंभ हो जाता है तो वो उपभाषा होती है, और जब यही उपभाषा एक विस्तृत एरिया में फैल जाए तो भाषा बन जाती है। तो ये मैंने आपको समझाया। इसके ये सारे रूप हैं। फिर 1884 में जॉर्ज गियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। इनका जो इसमें प्रमुख ग्रंथ था ए लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इनका प्रमुख ग्रंथ था। इसके अतिरिक्त हम हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उनमें से पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसको सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा जाता है पश्चिमी हिंदी को। इसके अंतर्गत आते हैं पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। जो 17 बोलियों में से 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। इसमें से है कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये इसकी पश्चिमी हिंदी की हो गई। कौरवी, कौरवी की बात करें तो ये खड़ी बोली, इसका मूल नाम कौरवी है। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को ही कौरवी कहा है। जो ये खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, इन क्षेत्रों में ये कौरवी बोली जाती है। नेक्स्ट आती है ब्रज भाषा। जो बोली के अंतर्गत इसकी 5 बोलियां हैं, इसमें दूसरी बोली है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में हम देखते हैं सौर सैनी अपभ्रंश। इसका मुख्य केंद्र है मथुरा। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे आगरा हो गया, बदायूं हो गया, एटा हो गया, धौलीपुर हो गया, मैनपुरी हो गया, अलीगढ़ हो गया, बरेली हो गया, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, और तो बंगाल में इसको ब्रज बोली बोला जाता है, और असम में भी इसका प्रयोग होता है, असम में ब्रजावली बोला जाता है। ब्रज भाषा में पहला जो काव्य लिखा गया था, प्रथम काव्य लिखा गया था प्रद्युम्न चरित्र, ये सुधीर अग्रवाल द्वारा लिखा गया था। तो साथियों, आज की क्लास में हमने हिंदी भाषा के बारे में जाना, और हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं, हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं, इसमें 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। उन उपभाषाओं में से एक पहली जो पश्चिमी हिंदी हमने पढ़ ली है, इसके कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी पर हमने चर्चा कर ली है। इसके तो इसमें जैसे कौरवी के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं और ब्रजभाषा हम पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत ये 3 हम जो आगे की आपकी हिंदी की जो क्लास होगी उसमें मैं इस सब चीजों का
वो आपको आगे बताऊंगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हिंदी भी आपके जो आगामी जो पुलिस भर्ती की परीक्षा है, सीजपाल भर्ती की जो परीक्षा है और फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा है, उसमें हिंदी का जो योगदान होगा वो 20 नंबर का होगा। और हिंदी भी आप लोगों की बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों का पेपर अच्छे से अच्छा हो सके और आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो इसी प्रकार से आप मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट्स देता रहूं और अच्छी नोट्स प्रोवाइड करता रहूं। आप लोगों का सहयोग होना चाहिए और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में साथियों